हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। बिल्कुल फ्री है। लिली की सुबह बहुत खामोश थी। घर से फ़ोन आया तो लिली ने उठाया। हेलो। हाँ माँ। कैसी है? सब ठीक है? उमेश बेटा कहाँ है? माँ वो ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं। लिली को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए, तभी उसने झट से कह दिया, हाँ माँ आज अर्जेंट मीटिंग है, रात को हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। बस इतना कहकर लिली ने फ़ोन रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। लिली की फिल्मी दुनिया का हीरो असल में अब उसे विलन से कम नहीं लग रहा था। वो खामोश थी। उमेश अपने कमरे में आया तो लिली को देखकर कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमको कब जाना है मायके? वो कौन सी रस्म होती है? हाँ, पद फेरो वाली ना। रमेश काका को कह दिया है, वो छोड़ आएंगे तुम्हें। इतना कहकर लैपटॉप उठाकर उमेश ऑफिस निकल गया। लिली भी नहाकर तैयार हुई और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे उतरी। सास के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। लिली नाश्ता कर लो बेटा। नहीं माँ, मन नहीं है, वो रस्म के लिए माँ के यहाँ जाना है, तो मैंने पैकिंग कर ली है। मैं निकलूँ क्या? ठीक है जाओ, मैं उमेश से कह देती हूँ। नहीं माँ, मैं चली जाऊँगी, उनको कुछ काम है शायद। लिली कार में बैठी और घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में होठ दबाए रोती रही। घर पहुंच लिली अपनी माँ से मिली। छोटी बहन भी बहुत खुश हुई उसे देखकर। क्या बात है दी, बहुत प्यारी लग रही है। पर जीजू कहाँ है? उनकी अर्जेंट मीटिंग है, वो लेने आएंगे ना। कुछ वक्त बिता के लिली अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो। शादी से पहले सब कितना अच्छा था। क्यों नहीं मैंने उमेश को समझने का वक्त लिया? अब क्या करूं? इस रिश्ते को तोड़ दूं या उमेश के इस एटीट्यूड के साथ रहूं? किस बात का घमंड है उमेश को आखिर? कई सवाल मन में लिए लिली अपने कमरे में बेड पे ही लेटी रही। सुबह से शाम फिर रात, अगले दिन ससुराल जाना था। उसी पैकिंग में बिजी लिली अपनी अटैची में गिफ्ट रख रही थी जो माँ ने उसे ससुराल के लिए दिए थे। लिली को शादी से पहले किसी से प्यार नहीं हुआ। उसका सपना था कि वो सारा प्यार अपने पति को ही देगी, पर अचानक उसकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। सुबह के 11 बजे लिली ससुराल जाने लगी। बेटा अकेले क्यों जा रही हो? उमेश आएंगे ना लेने? नहीं माँ, मेरी जस्ट बात हुई, वो आ रहे थे पर उन्हें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर लिली अपनी माँ के गले लगी, बहन से मिली और कार में बैठकर ससुराल निकल पड़ी। अलमीरा में एक एक साड़ी को हैंग करती लिली उदास थी। शाम के 7 बजे आज उमेश जल्दी आ गया। कमरे में आते ही उसने लिली को देखा और कहा, हाय कैसी हो? आ गई वापस? कुछ दिन और रहना था ना। लिली उमेश को देखकर सोच रही थी कि अब उसे उमेश को उसी के एटीट्यूड में जवाब देना पड़ेगा। सोचा तो था, बट मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। उन्हें और दुनिया को दिखाने के लिए मुझे आना पड़ा। मिस्टर उमेश, शायद आप इस शादी से खुश नहीं है, पर अब मुझे तो दिखावा करना पड़ेगा ना। अब से आप अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी। और हाँ, ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कोई अबला नारी हूँ और आपसे कहूँगी कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। इतना कहकर लिली वहाँ से बाहर चली गई। उमेश लिली के एटीट्यूड से बेहद खुश हुआ और हल्की स्माइल की, जैसे उसे लिली की बातों से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। उमेश लिली को बिल्कुल टाइम नहीं देता था और लिली भी उसे कुछ नहीं कहती थी। लिली तो अब समझौता करके रहने लगी, पर उमेश की मनमानी नहीं सहती थी। एक शाम उमेश अपने घर के गार्डन में बैठा हुआ था। मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र लिली पर गई। लिली ने वाइट अनारकली सूट पहना हुआ था, खुले बालों में, चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, किसी हसीना से कम नहीं लग रही थी। उमेश लिली के पास गया। लिली, तुम चाहो तो मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, अगर इस रिश्ते में खुश नहीं हो तो।
मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं बदल नहीं सकता। लिली ने उसे देखा और कहा, मैं भी नहीं बदल सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि शादी को खेल बना दूँ। मेरे भी कई सपने थे, उन सपनों की अलग दुनिया थी, पर किस्मत में कुछ और लिखा था। देखते हैं ये कारवां कहाँ तक जाता है। लिली वहाँ से नीचे गार्डन में जाने लगी, तभी उमेश ने रोका। लिली, मेरी दोस्त बनोगी? लिली ने पलटकर देखा और कुछ सोचने के बाद कहा, आप अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। उमेश ने स्माइल के साथ लिली की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ते की शुरुआत में ही आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। कभी कभी कुछ वक्त लगता है चीज़ों को सुधरने के लिए, और यहाँ लिली उमेश के रिश्ते को भी टाइम चाहिए था। आपको क्या लगता है, प्यार करना आसान है? कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। लेती हूँ विदा।